हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंटैक्स के इस सेंटेंस में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग देखे होंगे दोस्त पिछला वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसका रूल्स इस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं पिछले चैप्टर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्त याद करते हैं प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे दोस्तों, मोहन और यहाँ बाज, बस दो ही चीज़ यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फॉलो कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फॉलो कर रहा है। मोहन और बार चीज़ चेक करेंगे इसको, तो मोहन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और बार कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, यानी कि ये गलत है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों, आई एम ए टीचर। आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और एम कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, यानी कि ये सही है। आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और बाज कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, यानी ये भी सही है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है। तो दोस्त देखिए ये सही है। कैसे है? आई और यू, याद रहेगा दोस्तों, आई और यू के साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों ही इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हैव कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है, यानी ये सही है। आई राइट ए लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और वर्ब कैसा है? प्लूरल है, ये भी सही है। आगे देखेंगे दोस्तों, 3 नंबर सवाल में आते हैं। तो यू आर ए स्टूडेंट, यू कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वो आर कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो दोस्तों हम लोग जस्ट पढ़े थे आई और यू, इसके साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों इस्तेमाल होता है दोस्तों। आगे देखेंगे, यू आर इंजीनियर्स, यू कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आर प्लूरल वर्ब है। यू गो देयर, यू कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और गो कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। यू कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है दोस्तों, यानी ये भी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल को पढ़ेंगे दोस्तों, तो लिखा हुआ सी नीडंट गो देयर, और यहाँ क्या लिखा हुआ? सी नीड्स नॉट गो देयर। यहाँ लिखा हुआ है ही डेरेंट ओपोज हीज फादर, और यहाँ लिखा हुआ है ही डेयर्स नॉट ओपोज हीज फादर। तो दोस्त इसको समझेंगे कि जब भी नीडंट या फिर डेरेंट दिख जाए तो इसका रूल्स होता है दोस्तों, ये रूल्स होता है कि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा किस फॉर्म में यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में यूज होता है दोस्तों। किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो आप चेक करेंगे, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, यानी ये भी सही है। सी नीड्स नॉट गो देयर, तो क्या बताए दोस्त? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ चेक करेंगे दोस्तों, ही डेयर नॉट या डेरांट इसको पढ़ेंगे ओपोज हिज फादर, तो ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ किस फॉर्म में यूज हुआ है? सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है दोस्तों, यानी कि ये गलत है। आप देखेंगे दोस्तों, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टी, डेयर्स और डेयर, आप देखेंगे दोस्तों डेयर्स और नीड्स ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। किस रूप में इस्तेमाल होते हैं? मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, तो ये सही है। ही डेयर्स, ये सही हो गया, हमेशा मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों, ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टी,
यहाँ डेयर क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ भी चेक करेंगे दोस्तों, सी नीड्स ए बुक, सी नीड्स ए बुक, तो सी नीड्स ए बुक, तो ये किस फॉर्म में हुआ, सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ, लेकिन ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें देखेंगे दोस्त, सी नीड, तो ये किस फॉर्म में हुआ, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि ये गलत है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है दे नीड बुक, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और नीड क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो हमने बताया था दोस्त कि हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। अब देखेंगे दे नीड्स, नीड्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म यूज हो गया, ये गलत हो गया है। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट हिज सन, तो दोस्तों देखेंगे ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डेयर किस फॉर्म में यूज हुआ है, प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। लेकिन जब नेगेटिव सेंस में रहेगा तो उसके साथ टू का यूज करेंगे दोस्तों, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों, सी डज नॉट नीड अ बुक, सी डज नॉट नीड अ बुक, सेम यहाँ फॉलो कर रहा है दोस्तों। आई डू नॉट ए पेन, आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ही डेरंट टू कम हियर, ही डेरंट टू कम हियर, दोस्तों देखेंगे ही डेरंट, डेरंट और नीडंट, इसके बाद इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं होता, इसलिए गलत है, यानी ये सही होगा, ही डेरंट कम हियर। हमने बताया दोस्त, ये सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होता है। यहाँ नीडंट टू गो, नीडंट टू, यहाँ गो देयर होना चाहिए, गो छूट गया दोस्तों। तो ये नीडंट हो चाहे डेरंट हो, इसके बाद इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं होता है वो दोस्तों। यहाँ देखेंगे यू नीडंट गो देयर, इसमें इन्फिनिटिव टू यूज नहीं हुआ, यानी कि ये सही है। आगे देखेंगे दोस्त, ही डेयर्स टू अपोज हीज, तो ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डेयर कैसा वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डेयर कैसा वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ टू यूज होगा, नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं यूज होगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, ही डेयर्स ओपोज हिज फादर, यानी कि इसमें डेयर्स यूज हुआ है, निगेटिव के साथ इन्फिनिटिव टू यूज नहीं करते हैं, लेकिन और के साथ करेंगे, यानी कि ये सवाल गलत है। ही नीड्स टू कम हियर, ये देखिए इसके साथ टू यूज हुआ है, तो ये सही है। ही नीड्स कम हियर, ही कैसा, सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नीड कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ये गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन है आई विश मनीषा वर माई वाइफ। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जब भी इफ, एज इफ, एज दाउ, एज दाउ, if only, if only, I wish, we wish, he wishes, she wishes, इस तरह के अगर वर्ड आता है दोस्तों, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्ब लेता है। वो किस फॉर्म, कौन सा वर्ब लेता है, वर यूज करता है, वर। तो देखिए आई विश आया ना दोस्तों, तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, वर यूज होगा। और इसके बाद हमेशा आई विश के हो, इतने जितने भी लिखा है हमने, उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर यूज होता है, वर वर्ब है जो प्लूरल फॉर्म में होता है। आई विश मनीषा वाज माई वाइफ, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, ये गलत है। इफ़ ही वर माई बॉस, आप देखेंगे दोस्त, इफ
हमने बताया था कंडीशनल सेंटेंस था, और ही इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आया तो उसके साथ कैसा वर्ब यूज होगा, वर यूज होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सही है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ सेम, इफ ही बाज, तो बाज यह गलती हो गया दोस्तों, अभी हमने तुरंत पढ़ा था दोस्तों। आप चेक करेंगे, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर, यानी दोस्तों हमने तुरंत पढ़ा था दोस्तों कि इसके साथ क्या होगा, वर्ब प्लूरल यूज होगा। देखिए कौन दोस्तों, इसमें भी चेक करेंगे, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही, और ही के साथ ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अनुसार नहीं, इस कंडीशनल सेंटेंस के अनुसार ये वर्ब यूज होगा दोस्तों। तो यानी कि ये क्या है, सवाल का जवाब गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें चेक करेंगे, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, इफ़ के साथ क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कम हियर आई विल टीच यू, यानी ये सही है। स्नेहा लुक्स एज दाउ, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये भी सही है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यानी दोस्तों लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप क्या है, ये सही है। गेड, यहाँ देखेंगे दोस्तों, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, यानी दोस्तों ये भी सही है। आगे देखेंगे दोस्तों, रैबी एंड कभी, आपको याद होगा दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो दो नॉन मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा दोस्तों। यानी कि राम, रवि एंड कवि, ये दोनों क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर मिलके ये प्लूरल बनाए हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। रवि एंड कवि यहाँ क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसा हुआ, सिंगुलर यूज हुआ, यानी गलत है। आगे देखेंगे दोस्तों, अ बॉय एंड ए गर्ल, यानी ये भी क्या बनाया, आपस में प्लूरल बनाया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। ए बॉय एंड ए गर्ल, इसके साथ लफ्ज़ क्या किया है, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म यूज कर दिया है, यानी कि ये गलत है। तो दोस्तों आपका इस तरह सा वीडियो रोज़ हमेशा मिलता रहेगा, और आपका ग्रामर फुली कंप्लीट करने का मैं वादा करता हूँ, और उसके बाद एरर पढ़ेंगे, स्पॉट एरर पढ़ेंगे, और ढेर सारे इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है सब बारी बारी से ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।